विक्रम हियर। यार, सन जैब आरबीआई अपने रेपो रेट पर फैसला लेता है तो पूरे देश की जेब में असर पड़ता है। आज मैंने देखा कि आरबीआई ने क्या डिसीजन लिया और इसका मतलब इंडिया के लिए क्या है। सीधी बात समझे। मतलब क्या हुआ पहले। इंडिया का इकोनॉमिक इंजन थोड़ा स्लो चल रहा था ना। ग्लोबल मार्केट से प्रेशर था, इन्फ्लेशन का चक्कर चल रहा था। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करता है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे और इकोनॉमी बैलेंस रहे। इसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। अब आरबीआई एक चीज करता है जिसे रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट मतलब जब बैंक्स एक दूसरे से पैसे लेना देना करते हैं तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब ये रेट बढ़ता है तो एक्सपेंसिव हो जाता है पैसा लेना, जब घटा है तो सस्ता हो जाता है। अब तक इंडिया के लिए ये एक क्रिटिकल डिसीजन था, समझे। आज का मेन न्यूज ये है, आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज्ड रखा है। मतलब क्या। आरबीआई ने कहा, हाँ भाई, अभी हम इंटरेस्ट रेट्स में कोई चेंज नहीं कर रहे। करंट रेपो रेट 6.5% पर ही रहेगा। लेकिन यार, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है। आरबीआई ने साथ में क्या कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने इंडिया के रियल जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन 6.9% रखा है करंट फिस्कल ईयर 2024 टू 25 के लिए। 6.9%। ये मतलब इंडिया अभी भी दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। यूएसए जो ग्रोथ कर रहा है वो 2 to 3% के अराउंड है। चाइना भी 5% के लगभग है। इंडिया 6.9% पर है। सीधा बात, ये ग्रोथ इंडिया को अगले डेकेड्स में सुपर पावर बनाने के लिए जरूरी है। आरबीआई ने यह प्रोजेक्शन दिया है क्योंकि इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में आ रहा है और इकोनॉमी स्टेडी रिकवरी में है। आकाशवाणी न्यूज ने भी कंफर्म किया, ये फिगर्स ऑफिशियल और रिलायबल है। अब विक्रम का एनालिसिस सुनो। ज्यादातर लोगों को लगता है, अरे रेपो रेट चेंज नहीं हुआ तो क्या बिग डील। लेकिन समझो यार, ये अनचेंज्ड डिसीजन एक स्मार्ट मूव है। क्यों। क्योंकि आरबीआई ने देखा है कि इन्फ्लेशन स्लोली कंट्रोल में आ रहा है। पहले इन्फ्लेशन 7 to 8% के पास था, अब वो लोअर हो रहा है। तो एग्रेसिव रेट कट्स करने से पहले वेट करना वाइज है। दूसरा एंगल फॉरेन इन्वेस्टर्स का। जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स सोचते हैं, चलो इंडियन बॉन्ड्स में पैसा लगा देंगे, अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आरबीआई रेट कट्स शुरू कर देता तो रूपी वीक हो सकता था और विदेशी कैपिटल बाहर निकल सकता था। तो ये अनचेंज्ड स्टांस एक्चुअली करेंसी को स्टेबल रखता है। तीसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाउस होल्ड और बिजनेसेस। जब रेट्स स्टेडी होते हैं तो सब प्लानिंग कर सकते हैं। लोन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं अफोर्डेबल रेट्स पे, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू हो सकता है। और 6.9% ग्रोथ का प्रोजेक्शन, समझो, ये आरबीआई की कॉन्फिडेंस है इंडिया में। मतलब क्या। मतलब खाद पानी, बिजली, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, सब सेक्टर्स एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। आगे क्या होगा। अब ये सीन देखो, अगले महीने में आरबीआई फिर से रिव्यू करेगा। अगर इन्फ्लेशन और नीचे चले जाए तो आरबीआई रेट कट्स दे सकता है। अगर प्रेशर आ जाए तो रेट स्टेबल हाई रखे। लेकिन इंडिया के लिए बिग पिक्चर ये है, स्टेडी ग्रोथ, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, स्ट्रॉन्ग रूपी। ये कॉम्बिनेशन मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा। 2030 तक इंडिया जो टारगेट है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना, ये पाथ पे चल रहा है। अगर 6.9% ग्रोथ स्टेडी रहे तो इम्पॉसिबल नहीं है।
तो सुन लो यार, सब्सक्राइब करो काल न्यूज को, क्योंकि सीधी बात सही बात। हम इकोनॉमिक डिसीजंस को समझाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ताकि तुम भी जान सको कौन सा पॉलिसी इंडिया के लिए गुड है, कौन सा रिस्की है। बेल आइकन दाब दो, नोटिफिकेशंस ऑन कर दो। एक और चीज, कमेंट्स सेक्शन में बता, आरबीआई के डिसीजंस तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। पर्सनल लोन्स ले रहे हो, सेविंग्स का टेंशन है, सीख लो मतलब क्या हो रहा है बैकड्रॉप में। Until next time, Vikram here, stay informed, stay ahead.